कथा के क्रम में, लेकिन मैं निवेदन करूं, वहीं बगल में अन्नपूर्णा माँ है। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोगों ने अन्नपूर्णा माँ का दर्शन किया काशी में? वाह। पुजारी जी प्रसाद देते हैं, चावल का प्रसाद, अक्षत। उस अक्षत को साधारण मत समझना। वो प्रसाद मिले तो लेकर अपने घर आना। और माताओं से निवेदन, आपके रसोई में जो आटे का पात्र हो, जो चावल का पात्र हो, जो दाल का पात्र हो, एक पुड़िया में करके थोड़ा थोड़ा सब में डाल देना। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से आपका भंडार सदैव भरा रहेगा, कभी घर में भंडार कम नहीं होगा, बरकत होगी घर में। वो महाप्रसादी है, उसको साधारण मत समझिए, वो महाप्रसादी है। तो मैं निवेदन कर रहा, विवाह होने के बाद तीर्थों का भ्रमण करिए। सबसे पहले वृंदावन जाके ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए, महाकाल का दर्शन कर लीजिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लीजिए, अवध में जाकर राम जी का दर्शन कर लीजिए। 10,000 वर्षों तक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद शिव और सती कैलाश पर पधारे। सती माँ हाथ जोड़कर बैठ गई सामने। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, दीनोद्धार महायोगिन कृपाम कुरु ममो परी। हे देवों के देव महादेव, आप तो दीन दुखियों का कल्याण करने वाले हैं, आप तो महायोगी हैं। त्वं परः पुरुषः स्वामी रजः सत्वतमः परः, निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभो। हे महाप्रभु, हे नाथ, मैं तो आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। मुझ पर कृपा करके मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करिए, मुझे भगवत भक्ति का उपदेश करिए। हे महादेव, आप वो सदा शिव हैं जिसकी मैं चरण सेविका हूँ। बाबा, हमारा आपका ये जो विवाह है, ये इस जन्म का विवाह नहीं है। हम आप तो एक ही हैं महादेव, ये एक जन्म का साथ नहीं है, ये तो जन्म जन्म का साथ है। कभी शिव शिवा से दूर नहीं हुए और कभी शिवा शिव से दूर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव, ई की मात्रा हटा दीजिए तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? शिव शब्द में से ई की मात्रा हटा दीजिए तो क्या बचेगा? अरे जोर से बोलो। आज आप लोग बड़े सूखे सूखे बैठे हो। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? हो सकता है कि साउंड की आवाज़ थोड़ी धीरे जा रही हो, कि परफेक्ट है? अरे हाँ या ना? हाँ तो जरा आसपास देख लो, कोई ऐसे सो तो नहीं रहा। शिव शब्द में से ई हटा दीजिए, क्या बचेगा? सौ बचेगा। शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सीता के बिना राम आधे हैं, राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, ऐसे ही शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं सज्जनों। शिव की कोई महिमा नहीं जब तक शक्ति साथ में न हो। माँ कहती है, महादेव, ये तो जन्म जन्म का हमारा आपका साथ है। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा,
उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कह दीजिए महादेव से, हे महादेव जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरे। करते तुझसे वादा शरण रहेंगे तेरी। करते तुझसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथी, जीवन में बन के साथी। हर जीवन में बनकर साथी। हर जीवन में बन के साथी। देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा। अरे भैया अब तो उठा लो दोनों हाथों को, हरि बोल। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। ओ दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। फंस ना जाऊं माया में मैं, सुना जाऊं माया में मैं। फंस ना जाऊं माया में मैं, सुना जाऊं माया में मैं। रहे आशीर्वाद तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में। पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जय हो। जरा उठाइए दोनों हाथों को और झूमते हुए हरि बोल। अरे भाई जिनके पैर थिरक रहे खड़े होके झूम लो, कोई दिक्कत नहीं। हरि बोल। जय हो।
जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने ये जाना, तब से होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा। फंस ना जाऊं इस माया में, फंस ना जाऊं इस माया में, फंस ना जाऊं इस माया में, फंस ना जाऊं इस माया में। पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म का साथ है तुम्हारा करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में। पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। हर हर महादेव, 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 हर हर जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। कहिए महादेव से, बाबा हम तो आपके ही अंश हैं, हम तो आपके ही पुत्र हैं, हम तो आपके ही भक्त हैं, और एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म आप मेरे स्वामी थे और हम आपके सेवक थे, हम आपके चरणों के अनुरागी थे। बस यही आशीर्वाद दीजिए। जैसे ये परंपरा आज तक चली आ रही है, ऐसे ही ये परंपरा हम आगे भी निभा दें। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का। वाह, पीछे वाले नहीं गा रहे हैं, जरा उठाइए दोनों हाथों को, ताली नहीं बजाना है, सभी दोनों हाथ उठाइए और कह दीजिए, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का। ए महादेव, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले। वाह, अरे इतने भाव से मत गाओ, नहीं शंकर जी रीझ जाएंगे। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद। वाह,
फंस ना जाऊं इस माया में, फंस ना जाऊं इस माया में, रहे आशीर्वाद तुम्हारा जन्म जन्म का। वाह, तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का। जय हो। एक बात कहें, अरे हाँ या ना, आप लोग गाते बहुत बढ़िया हो, अपने लिए ताली तो बजा लो। वाह। हर जीवन में बनकर साथी, हर जीवन में देना साथ हमारा जन्म जन्म का। वाह, तुम्हारा हे महादेव, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश। वाह, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा, तेरी भक्ति। हर जीवन में बनकर साथी, हर जीवन में देना साथ हमारा जन्म जन्म का। हे महादेव, हाँ जन्म जन्म का। जय हो। तुम्हारा हमारा, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माँ ने चरणों में निवेदन किया, हे भगवान कृपा करके वो मुझे उपदेश करिए, जिस उपदेश को सुन करके जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो मार्ग बताइए जिस मार्ग पर चलने के बाद जीव को पुनः धरती पर आना नहीं पड़ता। वो मार्ग मुझे बताइए जिस मार्ग पर चलकर जीव आप तक पहुंच सकता है। शंकर जी प्रसन्न हो गए। बाबा प्रसन्न होकर कहते हैं, देवी अगर जीव भगवान तक पहुंचना चाहता है तो उसको भक्ति करनी होगी। भक्ति रूपी मार्ग पर चल कर ही जीव भगवान तक पहुंच पाता है, इसलिए उसको भक्ति करनी होगी। माँ ने कहा, प्रभु कैसी भक्ति? तब शिव जी शिव महापुराण में कहते हैं, भक्ति दो प्रकार की होती है। देवी भक्ति दो प्रकार की है। या भक्ति द्विविधा देवी सगुणा निर्गुणा। दो प्रकार की भक्ति है। सगुण भक्ति, सगुण दो प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति है सकाम भक्ति और एक भक्ति है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति में क्या अंतर है? सकाम भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जाता है, अक्षत चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, जल चढ़ाया और कुछ न कुछ मांग लिया, यह है सकाम भक्ति। और भगवान का पूजन करके जीव ने कुछ नहीं मांगा, ये है, अरे बोलो ना, निष्काम भक्ति। आप लोग कौन सी भक्ति करते हैं? सकाम भक्ति की निष्काम भक्ति? सकाम भक्ति। बड़े सीधे हैं आप लोग और बड़े सत्यवादी भी हैं, सब बता देते हैं। हाँ, सकाम भक्ति क्या है? शंकर जी के मंदिर में गए, 4 अक्षत चढ़ाया, थोड़ा सा दूध चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाया, भांग धतूरा चढ़ाया, लंबी लिस्ट रख दी, बेटा दे दो, बेटी दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, डायबिटीज कम कर दो, शुगर कम कर दो, फैक्ट्री चलवा दो, बेटे की नौकरी लगवा दो, बिटिया को बेटा दे दो, कुछ नहीं दिया, पड़ोसी झगड़ा चल रहा उसे निपटा दो। वाह, पड़ोसी के नाम पे हंस रहे आप लोग, मतलब मामला गड़बड़ है। शंकर जी भी सोचे भगत आया है कि ठगत आया है। क्यों?
इतना देकर इतना मांग लिया, 10 रुपए की वस्तु नहीं दी, 10 करोड़ की मांग कर दी, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ये हो गई सकाम भक्ति, लिया दिया बरोबर। और एक होती है निष्काम भक्ति, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी याद बनी रहे। प्रेमी भक्त तो भगवान का दर्शन भी नहीं चाहता, वो तो केवल तड़प चाहता है, वो तो केवल वियोग चाहता है। प्रभु आप मुझे दिखिए मत, बस आपकी याद आती रहे, क्योंकि मिलने में वो सुख नहीं है जो सुख आपको याद करने में है। हे प्रभु बस आपके वियोग में मैं रोता रहूं, इसके सिवाय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे वियोग दीजिए, मुझे दुख दीजिए। निष्काम जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान को भी नहीं चाहता, वो कहता आप मत मिलो हमें, मिल जाओगे तो बात बन जाएगी, बात पूरी हो जाएगी। बस आपको याद करके रोता रहूं, प्रेमाश्रु की धारा बहने लगे आंखों से, इसके सिवाय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और याद रखिएगा, जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे के धन को, मान को, प्रतिष्ठा को देख करके जलता है ना, ऐसे ही सच्चा जो भगवत भक्त होता है वो किसी प्रेमी भक्त को जो भाव में प्रभु को याद कर रहा है उसको देखकर जलता है। जलन सांसारिक नहीं होती, जलन इस बात की होती है कि प्रभु ये वियोग आपने मेरे जीवन में क्यों नहीं दिया। ये प्रेम, ये विरह, ये पीड़ा जिस प्रकार से ये आपको भज रहा है, भाव में भरकर ये भाव आपने मुझे मेरे जीवन में क्यों नहीं दिया। ये भक्ति तो मेरे भी जीवन में होनी चाहिए। ये तड़प होती है उसके भीतर जो निष्काम भक्त होता है। और फिर निष्काम की 9 शाखाएं हैं। शंकर जी कहते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन आया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवणम कथा सुनिए, कीर्तनम कीर्तन करिए। आप कथा सुन रहे हैं ना, कहीं न कहीं ये आप भक्ति कर रहे हैं। आप कथा में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, ये आपकी भक्ति हो रही है। श्रवण भक्ति की राजा परीक्षित ने 7 दिन आसन जमा के कथा सुना। कीर्तन भक्ति की सुखदेव जी ने, स्मरण भक्ति की प्रहलाद जी ने, पाद सेवन यानी चरण सेवन भक्ति की लक्ष्मी जी ने, अर्चनम भक्ति की पृथुराज ने, वंदनम भक्ति की अक्रूर जी ने, दास्य भक्ति की हनुमान जी ने, संख्य भक्ति की सखा भक्ति की अर्जुन जी ने, और आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन की भक्ति की राजा बलि ने। ये भक्तों की सूची है। आप कुछ नहीं कर सकते, एक लोटा तो महादेव पर चढ़ा ही सकते हैं। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक बिल्व पत्र तो बाबा को चढ़ा ही सकते हैं। क्या लग जाएगा? कुछ नहीं लगना। एक बिल्व पत्र और एक लोटा जल, इतना तो हम कर ही सकते हैं निष्काम भाव से। बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मिलने आए हैं। उल्टे जो भक्त होते ना, वो भगवान का हाल चाल पूछ लेते, ठीक से तो हो। जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान का ही हाल चाल पूछ लेते हैं। भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं ये दुख चाहता है। ये तो पहले से ही दुखों से टकरा रहा है। ये चाहता ही है कि मुझे दुख मिले, पीड़ा मिले, विरह मिले। सुख तो चाहता ही नहीं है। व्यक्ति झुकता तब है जब उसे कुछ चाहिए होता, इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसको क्या हाल चाल पूछना, ये तो मेरा है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक बेलपत्र, एक लोटा जल, महादेव के भक्त हैं तो शिव जी पे अर्पित तो कर ही सकते हैं। बिल्व वृक्ष का प्रागट्य कैसे हुआ, प्रसंग आ ही गया है तो मैं आपको बता दूं। कितने लोग जानते बिल्व वृक्ष कैसे प्रकट हुआ? वो हाथ उठाएं। कोई नहीं जानता। बिल्व पत्र हम रोज महादेव को चढ़ाते हैं, पर हम लोगों को नहीं पता कि बिल्व वृक्ष प्रकट कैसे हुआ। बिल्व वृक्ष का प्रागट्य कैसे हुआ? जैसे तुलसी मैया प्रागट्य हुई तो उसके पीछे की कथा है, मैंने आपको पहले कथाओं में सुनाया है। याद है कि नहीं आप लोगों को? बहुत लोगों को भूल भी गया होगा। सती वृंदा ही तुलसी बन के आई थी। ऐसे ही आंवले के वृक्ष के प्रकट होने की भी कथा है। ऐसे ही बिल्व वृक्ष, इसको भी प्रकट होने की कथा है। बिल्व वृक्ष कैसे प्रकट हुआ?
शास्त्रों में कई कथाएं आई हैं, जिसमें 2 कथा मुख्य रूप से है। एक कथा तो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है कि माता लक्ष्मी ने शिवोपासना की और माता लक्ष्मी के द्वारा बिल्व वृक्ष का प्रागट्य हुआ। एक कथा तो लक्ष्मी जी की आई, इसीलिए बिल्व के फल का, बेल के फल का नाम श्रीफल है। एक तो नारियल को श्रीफल कहते हैं और दूसरे बेल के भी फल को श्रीफल कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो बिल्व वृक्ष का प्रागट्य एक तो लक्ष्मी जी के द्वारा हुआ और एक दूसरी कथा और आई कि एक बार माता पार्वती तप कर रही थीं, उनके माथे से पसीना धरती पर गिरा है और कहते उसी से बिल्व वृक्ष का प्रागट्य हो गया। एक कथा ये आई कि माता पार्वती के पसीने से, माथे पर से पसीना जो धरती पर गिरा, उसी से बिल्व वृक्ष का प्रागट्य हुआ। इसीलिए देवी भागवत में भी प्रसंग आया है कि बिल्व वृक्ष के शाखा में, तना में, पत्तों में माता पार्वती के विविध स्वरूपों का वास है। शिव शिवा उसमें निवास करते हैं। ये प्रसंग शास्त्रों में आया है सज्जनों। कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष का प्रागट्य माता पार्वती के पसीने से हुआ। और दूसरी बात, जिस समय बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ उस समय श्रावण का महीना था। श्रावण का महीना मेरे महादेव को वैसे भी प्रिय है और श्रावण के महीने में ही बिल्व वृक्ष का प्रागट्य भी हुआ था सज्जनों। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिए, बिल्व वृक्ष तोड़ने के भी कुछ नियम हैं। आप शिव पूजन में बिल्व वृक्ष अगर उतार रहे हैं, शिव पूजन के लिए अगर आप वृक्ष से पत्ते उतार रहे हैं, बिल्व पत्र उतार रहे हैं, तो उसके भी नियम हैं। बेल के पत्ते को तोड़ने का भी एक नियम बताया गया शास्त्रों में। रोज नहीं तोड़ना चाहिए बिल्व का पत्र। पूजन के लिए भी अगर आप तोड़ रहे हैं तो रोज नहीं तोड़ना। किस किस दिन निषेध बताया गया हो सके तो नोट कर लीजिएगा। कभी भी सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन बिल्व पत्र का निषेध है तोड़ना। जैसे एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक ऐसे ही सोमवार के दिन बेल का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण ये समय बचा देना चाहिए। अमावस्या को भी नहीं तोड़ना, पूर्णिमा को भी बेलवपत्र नहीं तोड़ना और सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ऐसे समय में भी बेलवपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी रात्रि के समय बेलवपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य ढल जाए, अस्त हो जाए, इसके बाद बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोष लगता है, पाप लगता है। कभी भी जूता चप्पल पहन करके बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए भी कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप स्नान करके बेलपत्र तोड़िए, ये नियम है बेलपत्र को तोड़ने का। रात्रि के वस्त्र पहनकर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र कहते हैं दोष लगता है। ऊनी वस्त्रों के लिए कुछ हद तक छूट दी गई है, ऊनी वस्त्रों के लिए। बाकी और जो रोज के वस्त्र आप पहनते हैं, रात्रि में जिस वस्त्र को आप पहन करके सोए थे वो वस्त्र कफन के समान हो जाता है सुबह, इसलिए वो वस्त्र पहन करके बिल्वपत्र और तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, ग्रहण काल में जूता चप्पल पहनकर इस समय में तुलसी पत्र नहीं तो बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगर सोमवार पड़ा है और सोमवार के बाद फिर मंगलवार को अमावस्या है या पूर्णिमा है तो क्या करें उस दिन? मान लो सोमवार तो पड़ ही गया, अब सोमवार के बाद मंगलवार को पूर्णिमा है और पूर्णिमा के बाद मान लीजिए अगले दिन ही कोई ग्रहण है, तो अब तो 3 दिन हम बेलपत्र नहीं तोड़ पाए, अब करें क्या? पूजन कैसे होगा? तब इसके लिए शास्त्र में बताया गया कि एक दिन पहले तोड़ कर रख लीजिए। रविवार के ही शाम को सूर्यास्त के पहले बेलपत्र तोड़ कर रख लीजिए। कुछ बेलपत्र उसमें से सोमवार को अर्पित करिए, कुछ बचा के रख लीजिए, मंगलवार को अर्पित कर लीजिए
और आगे भी कोई ऐसी तिथि है जब नहीं तोड़ना चाहिए तो फिर उसमें भी आप वहीं चढ़ा दीजिए, थोड़ा बचा के रखिए। और अगर ये भी विधान न बन पाए तो आपने रविवार को जो बिल्वपत्र तोड़कर सोमवार को चढ़ाया था, बिल्वपत्र इतना पवित्र होता है कि शिव जी से उतार कर उसी को धुलकर फिर से चढ़ा दीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। बिल्वपत्र और तुलसी पत्र कई कई दिनों तक ये पुराना नहीं होता, ये दूषित नहीं होता, ये परम पवित्र है। एक बार आप तुलसी तोड़ करके कम से कम 10 दिन तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं पूजन में। एक बार बेलपत्र तोड़ के आप कई कई दिनों तक उसका उपयोग कर सकते। किसी कारणवश अगर आप नहीं तोड़ सकते तो इतना पवित्र माना गया है बिल्व का पत्र सज्जनों। सोमवार को आप नहीं तोड़िए बिल्व पत्र, रविवार के शाम को तोड़ करके रख लीजिए, सोमवार को वहीं अर्पित कर दीजिए। और किसी कारण अगर भूल गए, बिल्वपत्र के बिना आपका मन नहीं मान रहा, तो शिव जी पे चढ़ा हुआ बिल्वपत्र लेकर धुलकर फिर से चढ़ा दीजिए, ये दोष नहीं है। तुलसी पत्र अगर नहीं है और ठाकुर जी को अगर अर्पित करना है तो वही तुलसी पत्र उठाकर धुलकर आप फिर से चढ़ा दीजिए, उसका दोष नहीं लगेगा। जो नियम तुलसी के लिए है वही नियम बिल्वपत्र के लिए भी बताया गया है सज्जनों। जूता चप्पल पहनकर कभी बिल्वपत्र मत तोड़िए, बिना स्नान किए कभी बिल्वपत्र मत तोड़िए। कटा हुआ छिद्र वाला बिल्वपत्र कभी मत तोड़िए, टूट भी जाए तो उसे शिव जी पर अर्पित मत करिए। बिल्वपत्र शिव जी पे चढ़ाने की बड़ी महिमा है। बिल्व वृक्ष की महिमा का बखान मैंने कल किया था, ध्यान से सुनिए। बिल्व वृक्ष इतना पवित्र होता है कि अगर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया जाए, किसी मंत्र का जप किया जाए तो वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और फलदायी हो जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही मेरे महादेव बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी साक्षात शिव जी के ही समान है। कभी शिवालय ना मिले आपको और मन हो कि बाबा पे जल चढ़ाना है, बिल्व वृक्ष के नीचे पड़े कंकड़ और पत्थर के ऊपर महादेव कह के जल चढ़ा दीजिए, शिव जी का अभिषेक हो जाएगा उसी से। इतनी पवित्र मिट्टी होती है बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी। ये बिल्व पत्र साधारण नहीं है। बिल्व पत्र में जो 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्तों में त्रिदेव का वास है। उसके दाहिने पत्ते में नारायण हैं, उसके बाएं पत्ते में ब्रह्मा जी हैं और उसके बीच वाले पत्ते में स्वयं मेरे महादेव बैठे हुए हैं। इसीलिए बिना स्नान के बिल्व पत्र का चयन निषेध कहा गया है। वो साक्षात शिव के स्वरूप हैं। जो मर्यादा तुलसी पत्र तोड़ने में है वहीं मर्यादा बिल्व पत्र को भी तोड़ने में है। अगर आपने शरीर में तेल लगाया है तो ऐसी अवस्था में भी बिल्व पत्र मत तोड़िए, तुलसी पत्र मत तोड़िए, ये महापाप है। स्नान करके तब आप बिल्व पत्र तोड़िए। ये सब महिमा बताई गई सज्जनों। कैसे अर्पित करना है शिव जी पर बिल्व पत्र, ध्यान देना। कभी भी कटे और छटे बिल्व पत्र भगवान महादेव पर अर्पित नहीं करना चाहिए। कई बार कीड़े पत्ते काट जाते हैं ना, तो ऐसे कटे हुए पत्र शिव जी पे अर्पित मत करिए। 3 पत्ते एक में लगे हों ऐसे ही बिल्व पत्र आपको भगवान शिव पर अर्पित करना है। और जो उसकी मोटी डंडी लगी हुई ना पीछे बिल्व पत्र में, जो डंठल उसका है, उसको तोड़ करके बिल्व पत्र अर्पित करिए। और बिल्व पत्र कभी ऐसे मत चढ़ाइए, जो उसका चिकना भाग है उसको शिव जी के ऊपर रखिए और जो उसका खुरदरा भाग है उसको ऊपर रखिए। ऐसे नहीं चढ़ता बिल्व पत्र, उलट के चढ़ाया जाता है। जो उसका चिकना भाग है उसको शिव जी के ऊपर रखिए और जो उसका खुरदरा भाग है उसको ऊपर रखिए। अगर संभव हो तो चंदन से राम लिख करके शिव जी पर चढ़ा दीजिए, बाबा परम प्रसन्न हो जाते हैं। चंदन से राम लिखकर बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए। आप ठाकुर जी के माथे पर तुलसी पत्र सजा रहे हैं और अगर तुलसी टिक नहीं रही है, थोड़ा सा चंदन लगा करके ठाकुर जी के माथे पर सजा दीजिए,
वो तुलसी पत्र मस्तक से हटेगा नहीं, चिपक जाएगा ठाकुर जी के माथे पर। जब आप हटाओगे तभी हटेगा। ऐसे ही शिव जी के ऊपर अगर परम प्रसन्न करना चाहते हैं महादेव को, तो उस पर लिखिए राम, और राम लिख करके नमः शिवाय कह के शिव जी पर अर्पित कर दीजिए। कितने बिल्वपत्र चढ़ाएं? कम से कम 3, 5 भी, 7 भी हो सकता है। 11 बिल्वपत्र चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, 51 चढ़ाइए, 101 या 108 चढ़ाइए। सामर्थ्य हो, संभव हो तो 1008 चढ़ाइए। लाखों की संख्या में बिल्वपत्र आप चढ़ा सकते हैं, पर उतना नहीं तो कम से कम एक ही चढ़ाइए, पर भाव से चढ़ाइए। नमः शिवाय कह के भोले बाबा पे अर्पित करिए। जल चढ़ाइए। एक उपाय मैं और आपको बता दूं, बिल्वपत्र शिव जी पर चढ़ाइए और उसके ऊपर से बाबा के ऊपर जल चढ़ाइए नमः शिवाय कह के। जो जल गिर रहा है ना, जल को लेकर अपने ऊपर छींटा मार लीजिए। जो फल तीर्थ स्नान से मिलता है वो फल आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा, केवल एक कार्य करने से। इतना पवित्र है शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल। थोड़ा सा लेकर कंठ में लगाइए, थोड़ा सा लेकर माथे पर लगाइए। वो शिव जी का प्रसाद बन गया, वो मेरे महादेव का प्रसाद है सज्जनों। तो जो भी आप अर्पित करें शिव जी को, भाव से करिए, भक्ति से करिए। भगवान शिव का नाम नमः शिवाय महादेव महादेव कहते हुए अर्पित करिए। शंकर जी कहते हैं, देवी भक्ति करने वाला जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण का बंधन बहुत खतरनाक बंधन है सज्जनों। हम आप नहीं समझ रहे हैं, परंतु अगर शास्त्र की बात देखें तो जन्म लेते हुए बालक को कितनी पीड़ा होती है। 1,00,000 भिक्षु एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा बच्चे को जन्म लेते हुए होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब बच्चा जन्म ले रहा हो ना, 1,00,000 भिक्षु किसी को डंक मारे, जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा बच्चे को जन्म लेते हुए होती है। और मरते समय 1 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी पीड़ा एक बार में होती है मनुष्य को, तब उसके प्राण निकलते हैं। इसीलिए वो चीखता है, चिल्लाता है। पापियों के प्राण ऐसे ही जाते हैं। 1 बिच्छू डंक मारे ना तो मैया बप्पा मच जाता है। 1 करोड़ भिक्षु एक ही बार डंक मारे, सोचो कितनी पीड़ा होती होगी। इतनी पीड़ा होती है जब एक व्यक्ति मरता है तो वो कह नहीं पाता, चीखता है, चिल्लाता है। और देखो पापियों की गति बड़ी विचित्र होती है सज्जनों। काले काले यमदूत दिखाई देते हैं, आग में जलते हुए काले भयंकर यमदूत दिखाई देते और इशारा करते, इसी अग्नि में तुम्हें भी जलाया जाएगा। वो देखता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर करे क्या? कुछ कर नहीं पाता। वो पापी व्यक्ति मरने से पहले तड़पता है, उसको बड़ी तड़पन होती है, उठता है, गिरता है, बचना चाहता है। और उसके जैसे आप अनुभव करो, आप बैठे हो और कोई बहुत भयंकर व्यक्ति जिसको आप सह नहीं सकते, वो आकर आपको जोर से पकड़ ले और मारना शुरू करे, आपको कैसा लगेगा? अनुभव भी कर लो तो आपका हृदय कांप जाएगा। और वहाँ चारों तरफ से ऐसे यमदूत घेर कर उसके ऊपर यमफास फेंकते हैं, उसकी पिटाई करते, उसको डराते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। ऐसी गति होती है मरते समय पापियों की। करे भी क्या? जीवन के सारे पापों को याद करता है, वो बच नहीं पाता। कई बार आपने देखा होगा, मरने वाले बहुत तड़पते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, पर किसी से अपनी पीड़ा कह नहीं पाते। और वो उस समय लगता है कि अगर मुझे 2 मिनट समय मिल जाए तो काश मैं भगवान का नाम लेकर के इससे मुक्त हो जाऊं। जितने मैंने पाप किए सब तो यहीं रह गए, जिसके लिए किया सब यहीं छूट गए। मेरे कर्म मुझे दंड दे रहे, हे प्रभु मुझे 2 मिनट समय दे दो। लेकिन उस समय समय नहीं मिलता। अंतराम कहीं आवत नाही। ऐसे समय में भगवान का नाम भी मुख पे नहीं आता। वो तड़पता है पर बोल नहीं पाता। और जब प्राण निकलने वाले होते हैं
1 करोड़ भिक्षु एक बार डंक मारे इतनी पीड़ा होती है और तड़प के वो प्राण त्याग देता है। ये पापियों के लिए मैंने बताया है, पर जो शिव महापुराण की कथा सुने, जो भक्ति करे, जैसे आप लोग हैं, अपने लिए भी सुन लो। आप लोग, पेड़ से पत्ता गिरे ना, कोई जा रहा हो, पेड़ से कोई छोटा सा पत्ता टूट के ऊपर गिरे, बस इतनी सी पीड़ा होती है भक्तों को। और पीड़ा नहीं है जैसे कोई पुष्प ऊपर फेंके, जैसे लगे कोई पुष्प फेंक रहा, इतनी सी बस पीड़ा होती, लगता है कि जैसे कुछ हुआ और तुरंत प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकलता है, भगवान के दूत उसे विमान में बिठा कर ले जाते हैं। ये भक्तों की गति होती है। इसीलिए तो शशिकांत महाराज 3 साल से लगातार आपको कह रहे हैं, भजन करो, भक्ति करो। भक्ति कर लोगे, इस लोक में भी सुखी हो जाओगे और परलोक में भी सुखी हो जाओगे। कब करे महाराज? बुढ़ापे में? अरे नहीं, बुढ़ापे में शरीर तो संभाला नहीं जाएगा, भगवान के नाम को क्या संभालेंगे? कहेंगे राम तो निकलेगा लाम, दांत टूट चुके होंगे। इसलिए भक्ति बुढ़ापे में नहीं। अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा गाले कि रहने दे। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हरि बोल। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। पुरुष वालों अभी जितना सुनना हो सुन लो। क्यों? कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। ये हमारे पूर्वांचल का गीत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा है। हाँ, मध्य प्रदेश में और उधर कानपुर उधर साइड में बहुत गाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा है। हमारे पूर्वांचल की भाषा थोड़ी मीठी है ना, तो आप लोग इसको बुरा नहीं मानना कि क्या बहरे हो जाएंगे। पर भजन का यही लिखा हुआ है इस भजन में, इसलिए मैं गा रहा हूँ। अब कोई बुरा न मान ले कि महाराज क्या कह रहे हैं आप कथा में बैठकर, पर सत्य यही है। कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, जय हो। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। आँख
से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दरस तुम कर ना पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो, जय हो, दरस करो, जय हो। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा जय हो। किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने जरा उठाइए देखा दोनों है। हाथों को, हरि बोल। मुख से तुम बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। वो जो नृत्य कर रहे हैं ना, सच्ची मस्ती वही ले रहे, और बाकी तो सब ऐसे ऐसे झूम रहे बैठ के। मुख से गा नहीं पाओगे, मुख से गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन करो, जय हो, भजन गालो, जय हो। भजन गालो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में, जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। जय हो। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। अरे अभी जितना चलना हो, तीर्थ करना हो कर लो। क्यों? जब बुढ़ापा आएगा ना, तो पैर साथ छोड़ जाएंगे। न तो नृत्य कर पाओगे, न तो भजन में झूम पाओगे, न तो तीर्थ कर पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो, जय हो, तीर्थ करो, जय हो। तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में, जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। जय हो। पैर से हाथ से लूले है जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो, जय हो। दान करो, जय हो।
दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो। जय हो। दोनों हाथ उठाइए। और जितने लोग नृत्य कर रहे हैं ना, हम कहेंगे भजन करो तो जय हो कह के एक एक फीट उछल जाना। भजन करो, जय हो। भजन करो, जय हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। हरि बोल। जय हो। जय हो। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। आँख से देख न पाओगे। आँख से देख न पाओगे। क्या हुआ, सबको खड़ा कर दे। एक काम करो, सब एक बार खड़े हो जाओ। हर हर महादेव। वाह। जरा उठाइए दोनों हाथों को। 1 2 3 4। जय हो। जय जय। हरि बोल। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो। जय हो। भूल गए क्या आप लोग। हम कहेंगे दरस करो तो जय हो कह के उछल जाना एक एक फीट। और जो बूढ़े लोग हैं, निवेदन वो मत उछलना। उठाइए दोनों हाथों को। दरस करो, जय हो। दरस करो, जय हो। दरस करो, जय हो। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन ओ भजन करो, भजन करो, जय हो। भजन करो, जय हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बैठ जाइए।